नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें करेंगे आपके साथ साझा, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकता है मुंबई हमलों का गुनहगार आतंकी तैमूर राणा। एडवोकेट नरेंद्र मान को नियुक्त किया गया विशेष लोक अभियोजक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मोदी सरकार मुंबई हमलों के आरोपियों का करेगी पूरा हिसाब। भाजपा ने कहा, मोदी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत स्लोवाक व्यापार मंच को किया संबोधित। कहा, भारत तकनीक के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में तेजी से बढ़ रहा है आगे। दिल्ली वासियों को आज से मिलेगा आयुष्मान योजना का तोहफा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच योजना से संबंधित समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। और अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर को लेकर बढ़ी तकरार। चीन ने 84% टैक्स के जवाब में ट्रंप ने लगाया 125% टैरिफ। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ पर 75 देशों को दी 90 दिन की छूट। और आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर 2008 में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला तैमूर राणा किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है। भारत पिछले 17 वर्षों से राणा और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यार्पण की कोशिश में लगा था। तैमूर राणा के मामले में अमेरिका की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दावों को मानते हुए उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दी थी। तैमूर राणा डेविड हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक है, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी और भारत की वित्तीय राजधानी को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए ISI की तरफ से कराया गया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया गया था। एक पुलिस दस्तावेज में कहा गया कि उसने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल रेनेसा में चेक इन किया था। उसके जाने के 5 दिन बाद ये हमले हुए। मुंबई पुलिस ने 2023 में तैमूर राणा के खिलाफ 40 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 26/11 मामले में यह चौथी चार्जशीट थी। इस चार्जशीट में हमलों में राणा की भूमिका के बारे में बताया गया था। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की साजिश से जुड़े अहम मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एडवोकेट नरेंद्र मान को सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। नरेंद्र मान को NIA की ओर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने इस नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए की। यह नियुक्ति पाकिस्तान मूल के तैमूर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ है। इन दोनों पर 26/11 हमलों की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर हुसैन राणा के प्रत्यार्पण पर कहा कि जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया था, उन्हें हम भारत की जमीन पर भारत के कानून से ही सजा दिलाएंगे। सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबईकर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे।
26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तैयब राणा के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में आतंकवाद का खात्मा होने वाला है। देशद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है और जो भी देशद्रोही जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तैयब राणा के प्रत्यर्पण को वरिष्ठ अधिवक्ता और एनसीपी एससीपी नेता माजिद मेमन ने भारत सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई हो। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था, उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया ताकि हम उसके साथ इंसाफ करें। तैयब राणा के लिए भी एक फेयर ट्रायल कंडक्ट की जाएगी, इसलिए कि फौजदारी कानून की दुनिया में क्रिमिनल ट्रायल इज़ अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी हम सच्चाई की तह तक ट्रायल के जरिए पहुंचे हैं, ये बात जाहिर होनी चाहिए बिल्कुल। और ये बात अजमल कसाब के मामले में बिल्कुल हो चुकी और मुझे नहीं लगता कि तहव्वुर के मामले में भी हम कहीं कोई कोताही करेंगे। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तैयब राणा प्रत्यर्पण के बाद अब उसको भारत लाया जा रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट से एनआईए के हेड ऑफिस लाने तक के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान तैयब राणा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर तक ले जाया जाएगा। इस बारे में और जानकारी दी हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। 26/11 हमले का साजिशकर्ता तैयब राणा इंडिया पहुंचने वाला है और जैसे ही तैयब राणा इंडिया पहुंचेगा, एनआईए की टीम एक एयरपोर्ट पर मौजूद है और जैसे ही तैयब राणा भारत की धरती को टच करेगा, एनआईए की टीम उसको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की टीम उसको एनआईए मुख्यालय या फिर सेफ हाउस में लेकर आएगी और वहां पर एक डॉक्टरों की टीम मौजूद है। डॉक्टरों की टीम तैयब राणा का मेडिकल करेगी। मेडिकल करने के बाद तैयब राणा से एनआईए के अधिकारी पूछताछ करेंगे। 24 घंटे में चूंकि उसे कोर्ट के अंदर पेश करना होगा, इसलिए तैयब राणा को कोर्ट में पेश करने से पहले एक बार फिर उसका मेडिकल किया जाएगा और मेडिकल की दोनों रिपोर्ट कोर्ट में एनआईए की टीम पेश करेगी। कोर्ट में या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयब राणा को पेश किया जा सकता है या फिर फिजिकली भी तैयब राणा को अदालत के सामने पेश किया जा सकता है और इसके लिए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट से जैसे ही तैयब राणा निकलेगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी में और उसको लाया जाएगा और तमाम सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस ने मुकम्मल कर लिए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एनआईए की एक टीम पूरी तरीके से तैयार है जो तैयब राणा से सवाल जवाब करेगी कि 26/11 में क्या क्या हुआ और कौन कौन लोग शामिल थे और कहां से इसकी फंडिंग हो रही थी। कैमरामैन उत्तम के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं तैयब राणा के प्रत्यार्पण को लेकर भाजपा ने कहा है कि मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रही है। ये उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर हावी नहीं होने देता है, किसी भी प्रकार से उस पर समझौता नहीं होने देता है, बल्कि हमेशा हमेशा देश हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का ये नए भारत का संकल्प है। और ये वो नए भारत का प्रतिबिंब है जिसका ध्येय वाक्य
वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि इंडिया विल नाइदर फॉरगिव एंड इंडिया विल नाइदर फॉरगेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में भारत तेजी से वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। India is undergoing a remarkable transformation, emerging as a global leader in technology, innovation, and sustainable development. We have seen significant success in renewable energy, digital technology, information technology, telecom, auto and auto components, pharma and biotechnology, space, and fintech. The rapid growth in digital infrastructure has put India at the forefront of technological innovation, be it the availability of day-to-day services through mobile and online platforms, of cashless transactions. Digital transformation in every field is rapidly boosting India's development. स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति के प्रतीक रामायण का मंचन किया गया, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवलोकन भी किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।